मत्ती की अंजील है, उसका 5वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत बयान कर रही है। और क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। धन्य है वह जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। बस खुदा का कलाम है, खुदा की पाक और पवित्र बानी है कि मुबारक वो लोग हैं जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। आजकल इस दुनिया में आप देख रहे हैं कि जो धार्मिक लोग हैं ना, वो बड़े तंग हैं, वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, वो हमेशा किसी ना किसी परेशानी में, किसी दुविधा में, किसी संकट में पड़े रहते हैं। और जो लोग 2 नंबर के हैं ना, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, वो लोग संपन्न हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े नौकर चाकर सबके पास। लेकिन जो खुदा का बंदा है ना, जो कलाम पर चलता है, जो धार्मिक है, वो हमेशा तंगी में रहता है, वो तकलीफ में रहता है। तो आज का कलाम वही कहता है कि मुबारक वो लोग हैं, खुदा का कलाम कहता है कि मुबारक वो लोग हैं जो धर्म के लिए सताए जाते हैं। धर्म के लिए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। सजा तो उनको मिलनी चाहिए ना जो लड़ाइयाँ करते हैं, जो झगड़े करते हैं, जो फूट पैदा करते हैं, जो डकैती करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, उनको सताया जाना चाहिए। लेकिन होता उलट है, धार्मिक लोग जो हैं वो सताए जाते हैं। खुदा की बातों के लिए, वचन के लिए, कलाम के लिए, कलाम सुनाया जाता है, इकट्ठे होते हैं हम खुदा की हुजूरी में, तो दूसरे लोग बातें बनाते हैं। या कैसे लोग हो, खुदा की बातें हो रही हैं, खुदा का कलाम हो रहा है, अच्छी बातें बताई जा रही हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो धार्मिक लोग हैं ना, वो सताए जाते हैं। आपको याद होगा, गुजरात में एक इंग्लिश मिशनरी अपने बच्चों के साथ प्रचार करने के लिए निकला। वो लोगों से कह रहा था कि मन फिरा लो, ऐ खुदा के लोगों, खुदा के राज्य में आने के लिए अपने आप को बदल डालो। तो आप जानते हैं क्या हुआ? उनके पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं थी। वो अपनी गाड़ी में ही बच्चों के साथ, अपने 2 बेटों के साथ अपनी गाड़ी में सो रहा था प्रचार के बाद, और रात को जला दिया गया। किसी ने उन बच्चों की आवाज नहीं सुनी, इतना भी मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल करके अपने बच्चों को बाहर फेंक सके। वो मुबारक हो गया है, वो बच्चे मुबारक हो गए। तो आज का कलाम ये कहता है कि मुबारक वो लोग हैं जो धर्म के लिए सताए जाते हैं। स्टीफन का जिक्र है, स्तिफनुस का जिक्र है, लोग उन्हें पत्थरवाह करते रहे। ये खुदा की बातें हैं, खुदा का कलाम है, नोट किया करे कहां कहां पर क्या क्या बताया जाता। लोग उसे बाहर ले गए, उसे खींच कर बाहर ले गए, क्योंकि वो खुदा की बातें सुना रहा था, वो खुदा का कलाम सुना रहा था। वो भी कह रहा था कि अपने मनों को बदल डालो, मन फिराव कर लो, मन फिराओ, क्योंकि खुदा का राज्य जो है ना, बहुत नजदीक आ गया है। आज आपके लिए भी वही मैसेज है कि अपनी गलतियों को सुधारो, अपने दिलों को शुद्ध करो, अपने हाथों को शुद्ध करो। खुदा का राज्य जो है वो आ गया है। वो उसे पत्थरवाह करते रहे और वो दुआ करता रहा। ऐसे लोग होते हैं धार्मिक, ऐसे लोग होते हैं जो खुदा के लोग होते हैं। वो पत्थर मारते रहे, वो हर एक पत्थर पर हालेलुया का नारा लगाता, उसके सिर पे पत्थर लगता, वो खुदा को याद करता है। पढ़ेंगे जी रसूलुल्लाह ने करता, उसका 7वां अध्याय है, उसकी 59 पढ़ेंगे कि वो उसे संगसार का मतलब होता है कि पत्थर बरसा देना, पत्थरों की बारिश कर देना। उसे पत्थरवाह करते गए और वो दुआ करता था। मिल गया जी? पढ़िए 59 59। वह स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, वो दुआ करता रहा।
और क्या दुआ कर रहा था? 60वीं आयत में लिखा हुआ है। 59 में सिर्फ इतना लिखा है 59 में कि वो पत्थर वाह करते रहे और वो दुआ करता रहा। अब 60वीं आयत बयान कर रही है कि वो ये दुआ करता रहा कि ये पाप इन पर मत लगाना प्रभु। ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये खुदा के कलाम के खिलाफ हो गए हैं। ये खुदा की बातें जो हैं सुनना नहीं चाहते हैं। इन्होंने खुदा के कलाम के लिए अपने कान बंद कर लिए हैं, अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ये खुदा की इबादत के लिए अपने हाथों को नहीं उठाया है। वो इन्हें माफ कर देना, ऐसा लिखा हुआ है। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, ऐ प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वह सो गया। ये कहकर ये पाप इन पर मत लगाना खुदाया, ये जानते नहीं हैं। आज जितने लोग खुदा की बातें नहीं ना मानते, आज खुदा का कलाम कहता है और मूर्ख आज आप जानते नहीं हैं। यू नॉट नो व्हाट यू आर डूइंग। आप जानते नहीं हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये खुदा की बानी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। जहां जहां तक आवाज जाती है, ए बाहर आ जाओ। दूध पीता हुआ बच्चा भी बाहर आ जाए, दुल्हन अपनी कोठरी से बाहर आ जाए, क्योंकि खुदा का कलाम हो रहा है, खुदा की बातें हो रही हैं। खुदा के जितने लोग थे, जितने प्रचारक थे, सबको बड़ी बड़ी बुरी बुरी मौत मारा गया है, क्योंकि वो धार्मिक लोग हैं। और मुबारक वो लोग हैं जो धर्म के लिए, धर्म की खातिर सताए जाते हैं। पतरस जो था ना, खुदा का बड़ा करीबी चेला और खुदा का बड़ा भरोसा था उसके ऊपर। और कहते हैं कि जब उसे सलीबी मौत दी गई ना, उसने कहा कि मेरा सर नीचे रखना, मैं अपने खुदा की तरह सिर ऊंचा करके सलीबी मौत नहीं लूंगा, मुझे उसके उलट। और जब उसको सलीब दी गई थी, उसका सिर नीचे था और पांव ऊपर। ऐसी मौत उसको दी गई। जो खुदा का चेला इंद्रियाज था, उसे क्रॉस टाइप क्रूस जो थी उस पर टांगा गया। उसके जिस्म को क्रॉस की तरफ बना दिया गया, खींच खींच के उसको कांटा बना दिया गया। ये लोग हैं खुदा के लोग। याकूब जो था, उसे तलवार से शहीद किया गया है। बारतुलमै जीते जी उसकी चमड़ी उतार दी गई है। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आप खुदा के कलाम को सुनना नहीं चाहते। लोगों ने अपने जीते जी अपनी चमड़ियां उतरवा दी, जनते जी चमड़ी उतारी गई है उसकी। आप अंदाजा लगाइए, जरा सोचिए कि ऐसा इंसान क्या कर रहा होगा। और उन्होंने दुआओं के साथ अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया है। ये है खुदा की बातें, ये है खुदा का कलाम। आज जिस हाल में हो, जैसे भी हो, अपने आप को खुदा के हवाले कर दीजिए। मैं जैसा भी हूं तेरे पास आता हूं। मुबारक तुम हो जो मसीहा के कारण लोग तुमसे बैर रखते हैं, तुम्हें बुरा कहते हैं, तुम्हें भला कहते हैं, तुम्हें अपने सिवानों से निकाल देते हैं। आप तकलीफ मत समझना, आपके लिए खुदा के पास एक बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा क्राउन है। पढ़िए लूका की इंजील है, उसका 6 बाब, उसकी 22वीं आयत बयान कर रही है, मुबारक तुम हो जो मसीहा के कारण लोग तुमसे बैर रखते हैं, तुम्हें अच्छा नहीं समझते, अच्छी लिस्ट में से तुम्हारा नाम काट देते हैं। ही इज नॉट कैपेबल, इसको पता कुछ नहीं है, इसको आता कुछ नहीं है, इसे रहने दीजिए। जैसे जैसे वहां से नाम कटता है, वैसे वैसे आपका नाम वहां जुड़ता है। पढ़िए दिखाएंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हें अपने सिवानों से निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा नाम जान के काट देंगे। खुदा का कलाम कहता है, 23वीं आयत बयान कर दिया, और तुम खुश हो जाना। इस दुनिया के रजिस्टर से
तुम्हारा नाम कटा है, लेकिन उस जीवन की पोथी में तुम्हारा नाम लिखा गया है। खुश हो जाना, उछलना, ऐसा लिखा हुआ है। 23वीं आयत पढ़िए। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। मेरे बच्चों, माय डियर फ्रेंड, खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के अच्छे लोगों, मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा। मैं नहीं कहता कि आपके लिए स्वर्ग में फल पड़ा हुआ है, खुदा का कलाम कह रहा। और खुदा का कलाम जो है वो कभी झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चाई से भरा हुआ कलाम है। वो कहता है कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा फल, और वो लिखता है कि तुम ही निंदा नहीं करते, तुम ही मेरा नाम नहीं काटते, तुम्हारे बाप दादा भी खुदा के लोगों के साथ ऐसा ही करते आए हैं। वहां लिखा हुआ, पढ़ दीजिए जोर से। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। वो ऐसा ही किया करते थे। इस रिवायत को छोड़ दीजिए, इस तवारीख को जो आपके बाप दादाओं ने, परदादाओं ने दी है ना, अपने आप को बदल डालो। खुदा का कलाम कहता है, और इन्होंने मुझे सताया है, आपको भी ये सताएंगे, सताव आ जाएगा इन्हें मुझे। मैं खुदा का बेटा आप लोगों के लिए इस जगत में आया, इन लोगों ने उसे नहीं छोड़ा, उसे नहीं बख्शा। इतना सताव उस पर आया है, इतने इतने बुरे बुरे पत्थर उस पर पड़े हैं, इतने कोड़े उस पर लगे हैं। वो आज का टॉपिक नहीं है, वो कभी वक्त मिलेगा खुदा की मेहरबानियों से आगे, जब मैं जीसस क्राइस्ट पे बात करूंगा कि उस पर क्या सताव आया, तब बातचीत होगी। आज खुदा के लोगों पर जो सताव आया उनकी बात कर रहा हूं। यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं ना मानी तो आपकी बात भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे भेजने वाले को नहीं जाना। खुदा की बातें, खुदा का पाक और पवित्र कलाम। आज खुदा के लोगों पर बहुत बड़ा सताव हो रहा है। आप अखबार उठाइए, फेसबुक उठाइए, चर्चेस पे बहुत बड़ा सताव आ रहा है। जहां जहां लोग प्रचार करने जाते हैं उनको पकड़ लेते हैं, उनसे लिटरेचर छीन लेते हैं, उन्हें मारते हैं। सताव बहुत ज्यादा हो रहा है। आप छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, यूपी में, बिहार में देखिए क्या क्या हो रहा है। ये तो खुदा का बड़ा शुक्र है कि मेरा पंजाब जो है, आपका पंजाब जो है, अभी भी बचा हुआ है। लेकिन खुदा का कलाम बंद नहीं होगा। जो लोग आज चर्चेस को जला रहे हैं वो खुद जल जाएंगे, ये खुदा की बानी कहती है। जो चर्चों को तोड़ते हैं वो खुद टूट जाएंगे। लेकिन खुदा के चर्च जो हैं, आप लोग खुदा का चर्च है। जहां आप खड़े हो जाओगे वहीं पर खुदा का चर्च हो जाएगा। वो तोड़ते हैं तो तोड़ दें। ये खुदा की बानी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम। आखिरी आयतों पे मैं चला जाऊंगा। जबूरों की पोथी निकालेंगे हम लोग, उसका 37वां अध्याय करेंगे, 37 उसकी 12 आयत। दुष्ट आदमी जो है वो धर्मियों के लिए बुरी युक्तियां बनाता है। वो रात को बिस्तर पर लेटा लेटा ना धार्मिक के लिए युक्तियां बनाने लग जाता है। सुबह मैं इसकी शिकायत करूंगा, सुबह जाकर के मैं डायरेक्टर साहब को इसकी सारी बातें बता दूंगा। वो रात भर इसी ढूंढेड़ में रहता है और जागता रहता है कि कहीं भूल ना जाऊं कोई बात में। वो धर्मी इंसान के लिए पूरी युक्तियां बनाता है और अकेला ही बैठा बैठा अपने दांतों को पीसता रहता है। पढ़िए कहां लिखा। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। हाँ जी, उस पर दांत पीसता है कि अभी ही सवेर हो जाती तो मैं उसे पकड़ लेता। दुष्ट अगर तलवार खींचे, अपना धनुष पर तरकश चढ़ाए ताकि दीन और लोगों को गिरा दे, ऐसा लिखा 14वीं आयत में लिखा हुआ है। तो
सीधी चाल चलने वालों का वध कर दे, ये बुरी युक्तियां बना रहा है। धार्मिक लोगों के लिए बुरी युक्तियां बनाई जा रही हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है उनकी तलवारों से ही वो लोग छिद जाएंगे। ये खुदा की वाणी है। तलवार उल्टी हो जाएगी और खुद ही जख्मी हो जाओगे, पलटवार हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा की वाणी 15वीं आयत पढ़िए जी। उनकी तलवारों से उनके अपने ही दिल जो हैं वो छिद जाएंगे और उनके धनुष तीर तर्कश जो हैं वो खुद ब खुद टूट जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, निशाने पर नहीं लग पाएंगे। पढ़िए। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। दुष्टों की बुझाएं जो हैं वो तोड़ दी जाएंगी। याद रखिएगा, आप किस लिस्ट में हैं, आप किस लाइन में खड़े हैं। दुष्टों की बुझाएं जो हैं वो तोड़ी जाएंगी, पर खुदावन धर्मियों को संभाले रहेगा। पढ़िए। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बोझ से धन से उत्तम है। ये खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। आखिरी मेरी आयत पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला अध्याय है, उसकी 12वीं आयत बयान करती है कि मुबारक आप लोग हैं जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, क्योंकि आप लोग अपनी परीक्षा में स्थिर मजबूत निकल करके उस फल को पाएंगे जो खुदा ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखा है। तो मेरे बच्चों, ये खुदा की बातें, कलाम ऐसा कलाम होता है जो हर एक बंदा जो खड़ा है ना, उसको लगता है कि ये मेरे लिए कहा जा रहा है। सचमुच में ये सच है। आपको लगेगा कि आपके लिए कहा जा रहा है, तभी आप में सुधार आएगा। आज का कलाम मेरे लिए था, आज ये बातें मुझे कही गई हैं, तभी तो आप बदलोगे। तो खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का राज्य जो है ना वो आ गया। आप खुदा के राज्य में पढ़ेंगे, भूलेंगे और आनंद करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ आज के वचन के लिए, आज के कलाम के लिए, कि खुदा हमें अपने राज्य के लिए तैयार करे। धार्मिक लोगों के लिए जो परीक्षाएं आई हैं, जो सताव आया है, खुदा अपना बल, बुद्धि और शक्ति दे दे, ताकि हम कलाम को गहराई से, सिधाई से, सच्चाई से देखना और सुनना शुरू कर दें। खुदा आप सबको आशीष दे, आपको बरकत दे। हुआ जी हमारे लिए दुआ मांगे।